हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इंडियाज स्टूडेंट अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम फिर से फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और यह क्वेश्चन पीएटी की परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर दोस्तों आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और यह सारे न्यूमेरिकल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की जो परीक्षा होती है एमपी में, उसमें पूछे गए हैं। दोस्तों सारे न्यूमेरिकल आईएमपी हैं। अगर हम बात करें पीएटी एग्ज़ाम की या फिर पीएनएसटी एग्ज़ाम की या फिर प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है, एमपी में सारे एग्ज़ाम होते हैं और इन सारे एग्ज़ाम में फिजिक्स पूछी जाती है। तो आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम करेंगे शुरू। दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल है हमारा, पहला न्यूमेरिकल है और भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर कार्यरत एक नियत बल इसकी चाल को 20 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल का परिमाण है। देखिए आज हम दोस्तों फोर्स पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। किस पर? फोर्स पर बेस्ड। जो बल होता है हमारा, फोर्स एफ होता है, इस पर बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे कि एफ इक्वल टू होता है दोस्तों हमारा एम इंटू ए, एक तो ए फॉर्मूला हो गया इसका। जैसे हमारे पास वर्क होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, या फिर आपको बलागुण दे दिए जाए निकालने के लिए। तो इन सब चीज़ों को आज हम फाइंड करेंगे और इन सब चीज़ों पर बेस्ड न्यूमेरिकल को आज हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक निकाय पर, निकाय का मास कितना है, निकाय का द्रव्यमान कितना है हमारे पास, m इक्वल टू 3 kg। ठीक है, एक नियत बल इसकी चाल को, एक नियत बल, ये जो निकाय है इस निकाय पर एक नियत बल F लगा। ठीक है, जो कि इसकी चाल को, इसकी चाल अभी क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी चाल को क्या कर देता है, 4 मीटर पर सेकेंड कर देता है। कितनी कर देता है, 4 मीटर पर सेकेंड। और समय कितना लेता है, 20 सेकेंड का समय लेता है इसकी चाल को 2 से +2 करने में। ठीक है, 2 से +2 मतलब 2 + 2 4 मीटर पर सेकेंड करने में 20 सेकेंड का समय लेता है। तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास हमें दिया है, एक्सीलरेशन अगर हमें मिल जाएगा तो हम उस फोर्स को निकाल लेंगे जो फोर्स इस निकाय की चाल को 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड कर रहा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है हमारा, ए इक्वल टू वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है v माइनस यू डिवाइड बाय समय क्या हो गया t। देखिए शुरुआती वेग कितना है, 2 मीटर, तो शुरुआती वेग को हम u बोलते हैं और फाइनल वेग कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेग को हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। और समय t कितना दिया हमें, t दिया है 20 सेकेंड। ठीक है, सब कुछ मिल गया ना। चलो सॉल्व कर लो। v कितना है, v है 4, u कितना है 2, t कितना है 20 सेकेंड। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे कितना है 20, तो 2 × 1 = 2 और यहाँ पर ये 10 बार कट जाएगा तो ये आ गया 1/10 और 1 में 10 का भाग 2 तो आ जाएगा 0.1। क्या निकाला था हमने, ये त्वरण। क्या है ये, त्वरण। तो यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है हमें, बल का परिमाण। बल का परिमाण, बल का परिमाण कितना हो जाएगा, बल इक्वल टू एफ इंटू क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सीलरेशन। यही होता है ना। मास कितना है हमारे पास, 3 किलोग्राम। यूनिट का ध्यान रखना, मास हमेशा आपका केजी में रहेगा और त्वरण आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि फोर्स की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। कितना आया है त्वरण, 0.1, एक ही जगह रख दो 0.1 आ गया ये हमारा
0.1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.3 F, कितना यूनिट न्यूटन। इस न्यूटन को आप केजी या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं करना था आपको, ये जो स्पीड में, ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसको आपको यहाँ पर दे दिया गया है, तो यहाँ से आपको एसिलेशन मिल जाएगा। एसिलेशन क्या हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है 2 का, तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है 2 + 2, ठीक है। टाइम से डिवाइड कर दो, ये आपका एसिलेशन आ गया 0.1। फोर्स आप जानते हैं क्या होता है, मास इनटू एसिलेशन, तो यहाँ से आपके सिंपली 0.3 आ जाता है न्यूटन में। बहुत ही कम समय में आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, अगर आपने एक बार इन न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लिया। चलिए दोस्तों अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर इस सेकंड हमारा न्यूमेरिकल है। इसमें यहाँ कहा जा रहा है एक निकाय कार्यरत बल F जो कि 10 न्यूटन है के अंतर्गत 10 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। एक निकाय है माना हमारे पास, ठीक है। इस पर एक बल F लग रहा है, और ये बल जब इस पर F लगता है तो कितनी 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि दिया गया कार्य 50 जूल है, इस बल F द्वारा जब इस पर कार्य किया जाएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारी लगेगी। तो कितनी एनर्जी लग रही है 50 जूल की। कितना वर्क किया जा रहा है 50 जूल का, ठीक है। तो वह कोण ज्ञात कीजिए जो बल गति की दिशा के साथ बनाता है। तो हमें दोस्तों ये जो बल F इस पर लग रहा है, इस बल F का हमें वह एंगल निकालना है जो कि इस साइड ये जो मूव हो रहा है ना, इस गति की दिशा के साथ ये बल F इस पर लगा रहा है, ठीक है, या बना रहा है। इस गति की दिशा, इस गति की डायरेक्शन के साथ ये जो बल F है कौन सा एंगल बना रहा है, उस एंगल को हमें निकालना है, ठीक है। देखिए मैं दो चीज़ बताता हूँ आपको। अगर बल ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा लग रहा है, तो बस एंगल बनाएगा गति की दिशा के साथ। माना ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से बल लगेगा तो इस साइड आएगा, और यहाँ से लगेगा तो इस साइड जाएगा, ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अगर फोर्स आपका इस प्रकार से लगता है, इंक्लाइंड नेचर में लगता है, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। पर अगर एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है F cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है F sin थीटा, ठीक है। तो बस अब न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया है। आपको कार्य दिया है, कार्य कितना दिया है W, कितना दिया है 50 जूल दिया है। कितना दिया है 50 जूल, ठीक है। समझिएगा कार्य कितना दिया है 50 जूल। कार्य कितना होता है आपका, कार्य कितना होता है, कार्य होता है आपका F × S। कितना होता है F × S। लेकिन जब एक एंगल के साथ अगर लग रहा हो फोर्स, तो ये हो जाता है F × S cos थीटा, ठीक है। जब फोर्स एंगल के साथ लग रहा हो तो ये हो जाता है। देखिए अगर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है ऐसे फॉर्मूले बनाना, ठीक है। जब मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता था और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने रहता था, तो मैं यूनिट की तरफ बढ़ता था। हम जानते हैं कार की यूनिट क्या होती है, कार की यूनिट होती है जूल, ठीक है। मैं यूनिट से फॉर्मूले बना लेता था। जूल को हम क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। न्यूटन क्या होता है हमारा फोर्स, मीटर क्या होता है हमारी डिस्टेंस, तो ये हो गया S। तो ये बन गया आपका कार्य का फॉर्मूला, ठीक है। अगर अब आपका फोर्स किसी एंगल पर लग रहा है तो यहाँ पर cos थीटा कर दो। अगर वर्टिकल कंपोनेंट निकालना तो यहाँ पर sin थीटा कर दो। तो दोस्तों वर्टिकल कंपोनेंट, फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट इस ऑब्जेक्ट को ऐसा मूव करने में थोड़ी मदद करेगा, आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मदद करेगा, मतलब cos थीटा मदद करेगा, sin थीटा मदद नहीं करेगा मूव होने में, ठीक है। तो चलिए ये कंसेप्ट आपको समझना जरूरी। जब तक आप ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे दोस्तों, आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कार्य कितना हो जाएगा हमारा F × S, और एंगल निकालना हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे cos थीटा,
ठीक है, और ये कितना है 50 जूल। अब फोर्स कितना दिया है, फोर्स हमें दिया है दोस्तों, फोर्स यहाँ पर हमें कितना दिया 10 न्यूटन, फोर्स कितना दिया है 10 न्यूटन, और ये डिस्टेंस कितनी दी है 10 मीटर की डिस्टेंस। एस क्या होता है, एस हमारा विस्थापन होता है, कितना दिया 10 मीटर का, यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है। एफ कितना है, यहाँ 10 लिख दो। यूनिट का ध्यान रखना, फोर्स आपका न्यूटन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 कॉस थीटा बराबर 50। ये बिल्कुल सिंपल है, इसको आप 1 सेकेंड में निकाल लेंगे। 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और इस 100 को मैं इस साइड ट्रांसफर कर देता हूँ। ये 100 आपका यहाँ जाएगा तो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/2, 50, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/2। तो कॉस थीटा कितना आ गया 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना हो आपका, जब थीटा बराबर कितना हो दोस्तों 60 डिग्री हो। जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस थीटा कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। अगर साइन कॉस टेन की टेबल नहीं आती है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, 10वीं क्लास की कक्षा में पढ़ा होगा, 9वीं 10वीं में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा ये एक सिंपल न्यूमेरिकल था, और इस न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और ये सारे न्यूमेरिकल पीएटी की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 10 स्क्वायर है। जब इसे 2 टेस्ला के एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 30 डिग्री कोण पर रखा जाता है, इस पर कार्यरत बल आघूर्ण है। दोस्तों किसी भी न्यूमेरिकल में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं उनको पहचानना और उनकी यूनिट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल में हमने क्या निकाला दोस्तों, फोर्स निकाला। दूसरे में हमने कार्य वाले फॉर्मूले का उपयोग किया। अब आ गया बल आघूर्ण। तो जो बल आघूर्ण टाउ होता है दोस्तों, हमारा बल आघूर्ण टाउ कितना होता है, ये होता है चुंबकीय आघूर्ण m इंटू चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें एंगल भी दिया है थीटा, तो इसका दोस्तों हम ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है इसको यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट एम बी साइन थीटा, क्योंकि बात हो रही है बल आघूर्ण की, ठीक है। तो ये टाउ आ गया हमारा, ठीक है। अब टाउ एम कितना है दोस्तों, एम है आपका 100, और बी कितना है 2। साइन थीटा आपको मालूम, थीटा हमारा कितना दिया है 30 डिग्री, तो 100 और 2 ये हो गया 200, और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दो, 200 में इस 2 को भाग कर दो तो आ जाएगा 100। और बल आघूर्ण की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में हमें बल आघूर्ण निकालना था, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के न्यूमेरिकल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह न्यूमेरिकल भी पीएटी की परीक्षा में पूछा गया है, और एंट्रेंस एग्जाम में इतने आसान न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जो कि दोस्तों पढ़ने से पहले हमें टफ लगते हैं बट इजी रहते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे और भी न्यूमेरिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। थैंक यू दोस्तों।